जी 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 वो यानी कि इन्वेस्टिगेशन तहकीकात हो जाए, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, सेकंड कर रहा हूँ, तो ये सारी जो है दोनों तरफ की जो नैरेटिव्स हैं, जो पोजीशंस हैं, वो क्लियर हो जाएगी कौन ठीक है कौन गलत है। अता तारिर साहब का पॉइंट अभी मैं जरा इस पे ले लूँ। अता तारिर साहब, लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दवा इस्लामाबाद की तरफ, कोई ख़तरा, कोई परेशानी के जो हम डिस्कस कर भी रहे कुछ देर पहले से कि फिर ना हालात आपके हाथ में रहे ना तहरीक इंसाफ के हाथ कुछ आए और सब कुछ ही चला जाए खुदा ना खास्ता, कोई ऐसा खदशा या खतरा है आपको? चैलेंजेस का हमें सामना था वो फैटिफ था। फैटिफ की जी जी बोलिए। फैटिफ की ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ गए अल्लाह ताला के करम से। और आप देखिए कि फैटिफ में तमाम इदारों ने अपना किरदार अदा किया, गवर्नमेंट ने किया, सारों ने अपना किरदार अदा किया। तो मैं समझता हूं कि जो इंटरनेशनल हमारी ऑब्लिगेशंस हैं और जो इस वक्त स्टेटस है हमारा IMF के साथ, डोनर एजेंसीज के साथ, फैटिफ के हवाले से, GSP प्लस के हवाले से कोई ऐसी चीज मुमकिन नहीं है और ना हो सकती है। पहली बात तो ये है, खान साहब की एक ख्वाहिश थी कि जब से इक़्तिदार से बाहर आए हैं कि मैं इक़्तिदार से निकला हूं तो कियास ही कियास हो। अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं कियास फैलाने आ रहा हूं। और उनकी एक माजी की रिवायात भी यही है कि PTV पे हमला, पार्लियामेंट के गेट तोड़े गए। देखिए, अरशद शरीफ साहब एक मायनाज सहाफ़ी थे, एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग थे, और मैं समझता हूं कि सहाफत के शोबे में बहुत कम लोग हैं जो इतनी इज्जत जिन्होंने कमाई जितनी अरशद साहब ने कमाई। अब उनकी डेथ को भी इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए था। और लॉन्ग मार्च के उस पे PTI के झंडे के कलर्स में उनकी पोर्ट्रेट नहीं लगनी चाहिए थी। मुझे तो ये बड़ा अफसोस हुआ देख के कि अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उनकी कब्र की मिट्टी अभी सूखी नहीं, और आप एक लॉन्ग मार्च पे निकल पड़े उनकी तस्वीर लगा के। तो ये बड़ा नामुनासिब है। और देखिए, कंटेनर के ऊपर से DGI को पुकारना कि DG ISI आप पॉलिटिकल हैं, आप तो नहीं कहते थे मैं पॉलिटिकल नहीं हूं। इंडिया का एक टॉक शो मैंने समर साहब आपको भेजा है, वो इंडियन एंकर आज कह रही है कि जी इमरान खान साहब आज के बाद मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। यानी कुछ लिमिटेशंस रखें। आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड अर्ली इलेक्शंस हैं या आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट? यही जो आज नाम लिए गए हैं, इस पे इस वक्त चमगोइयां ये हो रही हैं कि गालिबन आप शायद कोई केस, कोई सेडिशन का केस या हेट्रेड अगेंस्ट आर्मी, कोई एक केस आप इनके खिलाफ जो है वो बनाने लगे। खान साहब एंड खान साहब कैन बी अरेस्टेड। क्या इस तरह की सोच कोई पार्टी में इस वक्त हुकूमत में जो है वो चल रही है? फेडरल गवर्नमेंट इस पे सोच रही है अरेस्ट के हवाले से इमरान खान के? देखिए, अरेस्ट के हवाले से अभी फिलहाल ना कोई डायरेक्शन दी गई है, ना ऐसी तजवीज ज़ेरे गौर आई है। और बिल्कुल ये जरूर है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, किसी को भी रेड जोन की तरफ एडवांस नहीं करने दिया जाएगा, तोड़ फोड़ नहीं करने दी जाएगी, और ये बहाना नहीं बनाने दिया जाएगा कि जी हमने मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी क्योंकि हम आंसू गैस से बचना चाहते थे, हमने दरख्तों को आग लगा दी क्योंकि हम आंसू गैस से बचना चाहते थे। बात यह है, आपकी डिमांड क्या है? आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट में गैर आईनी ऑपोजिशन का रोल लाना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि आप इख्तिदार से निकलें, और आपके अपने मुंह से निकला कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। यानी देखिए, इस मुल्क में बहुत तलखियां रही हैं इदारों की और शख्सियात की आपस में, इदारों की आपस में रही हैं, शख्सियात की आपस में रही हैं। ये बहुत तल्ख इस मुल्क की तारीख रही है। मगर ये जो अब हो रहा है, एक ऐसे शख्स के हाथ में ये चीज आ गई है जिसका ईगो बहुत बड़ा है, जो अनापरस्त आदमी है, और जो परवाह किए बगैर कि इंटरनेशनली इसका क्या मैसेज जा रहा है कि मैं मुल्क की प्रीमियर जो एजेंसी है उसके चीफ को जगह जगह पुकार रहा हूं। आप एक बात नोट कीजिएगा, DG ISI ने इमरान खान का एक दफा भी नाम नहीं लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मगर अगर आप इतने बड़े टकराव की तरफ जाएंगे तो जो भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वहां जश्न का समा है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और खान साहब देखिए, मैं समझता हूं कि वो उनके पास लोगों की भी वो तादाद अब मौजूद नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। ठीक है अता, अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। एक बात बताएं, हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं कल से कि जो टाइमिंग थी प्रेसर की DGI की, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था, कभी DGI पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। माशाल्लाह लगे तब भी DGI कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इमरान खान की मार्च से एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन की जाती है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर की, जो सारा उनका झगड़ा है एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा। इसकी टाइमिंग हमें समझाएं कि अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है तो कल क्यों हुई है,
और अगर वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल क्यों हुई? आपका बड़ा अच्छा सवाल है मालिक साहब। मैं इसकी टाइमिंग को अरशद शरीफ की शहादत से लिंक करूंगा। इस मुल्क में एक मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम के पॉपुलर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एंकर की शहादत भी पहले नहीं हुई है, और उस शहादत का मुर्दे इल्जाम इदारे को नहीं ठहराया गया है, इदारे के सरबराह को कभी नहीं ठहराया गया। और देखिए, आप कभी सोशल मीडिया खोलें, मतलब मैं क्या क्या बताऊं कि जो टॉप ब्रास के अफसर हैं उनके बच्चों की तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि बदला होगा, फलां होगा। तो अगर देखिए, एक इदारा है, एक एजेंसी है, आप एक साजिश के तहत एक मुल्क का मायानाज एंकर शहीद होता है और उसमें ताने बाने कहीं और मिलते हैं, लोग कहीं और इन्वॉल्व हैं। मैं मालिक साहब, मैं दुबई की गोल्ड स्मगलिंग की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं दुबई में बड़ा हुआ, मेरे वालिद साहब बैंकर थे दुबई के अंदर। अब मैं नहीं जाना चाहता कि हाजी रजाक कौन था, सलमान इकबाल साहब कौन है। आई डोंट वांट दिस मड स्लिंगिंग। मैं बिल्कुल ये बात नहीं करना चाहता। कहां दुनिया में क्या लिंकेजेस है, मैं नहीं करना चाहता। इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो फिर आप किसी का नाम एजेंसी मुनासिब नहीं है, फौज पे नहीं। मेरी बात सुन लेना। बात ये हो रही थी, उन्होंने ये स्कॉटलैंड यार्ड से हो, वो यूनाइटेड नेशन से हो, बात ये है कि जब मुल्क के टॉप इदारे पे आप एक शहादत का और कत्ल का इल्जाम लगाएंगे तो क्या उसको ये हक नहीं है कि वो आके डिफेंड करे? उन्होंने एक और बात की, डीजीआईएसपीआर ने, कि हमें देखना ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी। उन्होंने डीजीआईएसपीआर ने बात की कि हमें ये भी देखना बड़ा जरूरी है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, कि इसका बेनिफिशरी कौन है। अनफॉर्चुनेटली इसके बेनिफिशरी दोनों ही निकल रहे हैं, खान साहब भी बेनिफिशरी हैं, आप भी बेनिफिशरी निकल रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस पे ये स्पिन दे दिया कि शायद इसमें वही ARY चैनल इन्वॉल्व है, उसका मालिक हो सकता है, इमरान खान हो सकते हैं। PTI कहती है कि आप लोगों ने मरवा दिया है। अब दोनों ही बेनिफिशरीज हैं, अगर इसके ऊपर से क्लैश हो जाए, दोनों का बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाए, तो इंस्टीट्यूशन भी बेनिफिशरी है। तो अब अनफॉर्चुनेटली इसके बेनिफिशरी बहुत हैं इस मर्डर के। तो फिर आगे बात कैसे आप इसको, आपको कोई ख़तरा लगता है कि एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया जा रहा है? खान साहब को हमेशा अपने धरनों के लिए लाशें दरकार होती हैं। सॉरी टू से, पिछली दफा मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है ताहिरुल कादरी की पूरी रात की स्पीच का। जब मिनहाजुल कुरान वाला वाकया हुआ, ताहिरुल कादरी ने कहा कि आज रात जो शहीद हुआ वो शुहदाए बदर के साथ उठाया जाएगा, पेट्रोल बम बनाओ, निकलो, पड़ जाओ, फायरिंग कर दो। वो स्टैंड ऑफ तकरीबन 18 से 24 घंटे चला था और वो मॉडल टाउन का इंसिडेंट पीछे था। हम तो बेनिफिशियरी ना हो सकते थे ना हैं, इसमें से हासिल तो हमें तो कुछ नहीं होना था, मगर केपी गवर्नमेंट का वो लेटर, केपी गवर्नमेंट का उनको बाहर भिजवाना, वहां पे केटर करना, दुबई से आगे भिजवाना, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर अरशद शरीफ की शहादत और लॉन्ग मार्च की टाइमिंग कैसे मिल गई, और उस पे किसने कैश किया, उसको किस पार्टी ने उसको ओन किया, ये अफसोसनाक है। ये सारी चीजें सामने आएंगी इंशाल्लाह वक्त के साथ। शुक्रिया। चले फिल वक्त इस घंटे की तरह ही 8 बजे की हेडलाइंस पे चलते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी